जी का चरणों के नीचे महात्मा गांधी गांधी जी को दिखाया गया है। देखिए, दुर्गा माता का चरणों के नीचे आने वाला जो बंदा जितना पुण्य किया जाना चाहिए था, वो मोहनदास करमचंद गांधी में नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग फादर ऑफ द नेशन मानते ही नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। दशहरा पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है। दरअसल इसको विजयदशमी भी कहते हैं और 10 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव अंतिम दिनों में दुर्गा विसर्जन और रावण दहन के बाद समाप्त हो जाता है। जब आप मंडपों में जाते होंगे तो जो दुर्गा माँ की मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, तो जहाँ दुर्गा माँ होती हैं वहीं एक उनके बराबर में एक तो शेर पर वो सवार होती हैं, उनके बराबर में एक असुर जिसको महिषासुर कहते हैं, तो वो रहते हैं जो राक्षस टाइप का आप देखते होंगे। हम लोगों ने भी बचपन से देखा और अब तक देखते आ रहे हैं। तो उसका वध करती है दरअसल दुर्गा माँ। तो वो एक सांकेतिक तस्वीर, वो मूर्ति होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बड़ी घटना घटी है। जी हाँ, बड़ी इसको मैं कह रहा हूँ और इसको बड़ी ही आपको भी मानना चाहिए कि बड़ी घटना यह है कि दुर्गा पूजा के पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ जो असुर की मूर्ति बनाई जाती है, वो मूर्ति गांधी जी की बना दी गई और गांधी जी का वध करता हुआ दिखाया जा रहा है कि दुर्गा माँ जो है वो गांधी जी का वध कर रही है। बस क्या था, किसी की नज़र पड़ी, वो तस्वीर आपको भी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल हूबहू गांधी जी और साहब चश्मा भी गांधी जी का। यानी ये समझ लीजिए हंगामा हुआ। पहले सोशल मीडिया पर खबरें चली, फिर कुछ और खबर जब चली, सरकार एक्शन में आई और सिर्फ उस तस्वीर को मतलब डेकोरेट करके फिर उसका शेप चेंज कर दिया गया और आयोजक पर, जो कि चंद्रचूड़ गोस्वामी हिंदू महासभा का है, जो उस पंडाल का निगरां है, आयोजक है, चीफ है, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ममता बनर्जी की सरकार है। जी हाँ, ममता बनर्जी की सरकार है। फिर मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की सरकार है, दीदी की सरकार है। और कहा यह जाता है कि सेकुलर सरकार है। और एक कदम आगे बढ़कर बोलूं तो पूरा जो वोट है प्रतिशत जो ममता बनर्जी के टीएमसी को मिला है, वो पूरे होल वोट का 80% वोट मुस्लिम का वोट है, जो चाहता है कि यहाँ सेकुलरिज्म और लोकतंत्र बरकरार रहे और जहाँ गांधी जी का सम्मान भी बरकरार रहे। बंगाल के ताल्लुक से एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब 19 पार्टीशन के समय एक बड़ा दंगा हुआ था, कॉमनल राइट्स हुआ था, तो वही गांधी जी, जी हाँ वही गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जी हाँ, जो फादर ऑफ नेशन है, बापू के नाम से आप जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जन्मदिन मनाया गया है, प्रधानमंत्री खुद जाकर सर झुकाकर आए हैं। उनका बड़ा रोल, बड़ी भूमिका बंगाल में हुई थी। नौदा खाली में उन्होंने कैंप किया था, अनशन पर बैठ गए थे, जब तक आपस में लड़ाई बंद नहीं करोगे मैं अन्न और जल सब त्याग दूंगा। इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाले और हिंदू मुस्लिम को एक माने तस्बीह में पिरोने वाले, एक माला में पिरोने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस तरह का अपमान स्वतंत्र भारत में होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन तस्वीर आप देखें कि चंद्रचूड़, तस्वीर तो आप उस तस्वीर को देखें, लेकिन चंद्रचूड़ गोस्वामी का जो बयान आया है वो और भी ज्यादा आपत्तिजनक बयान है, जिसमें वो खुले शब्दों में कहता कि मैं उसे फादर ऑफ नेशन नहीं मानता हूं। बस इतना सा आप सुन लीजिए, मैं पूरा बयान नहीं सुना सकता क्योंकि मैं पोलराइज करना नहीं चाहता। पहले आप ये सुन लें, जहां चंद्रचूड़ गोस्वामी जो आयोजक है, हिंदू महासभा का नेता है, वो कहता है मैं गांधी जी को फादर ऑफ नेशन नहीं मानता हूं। जी का चरणों के नीचे महात्मा गांधी गांधी जी को दिखाया गया है। देखिए, दुर्गा माता का चरणों के नीचे आने वाला जो बंदा जितना पुण्य किया जाना चाहिए था, वो मोहनदास करमचंद गांधी में नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग फादर ऑफ द नेशन मानते ही नहीं है। सुन लिया आपने। अब आप सोचें कि कैमरे पर जो व्यक्ति गांधी जी का अपमान कर रहा है, जिसने गांधी जी को असुर की श्रेणी में रखा और उसका वध करवाने का संकेत दे रहा है, वो इससे आगे भी बहुत कुछ कहा है जिसको मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का उसने प्रयोग किया। लेकिन उससे बड़ी आपत्ति यह है कि ममता बनर्जी सरकार ने
इस मामले में कोई गंभीरता संवेदनशीलता नहीं दिखाई है, यानी उस पर कम से कम राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। मैं सारी सच्चाई जानने के लिए, क्या है हकीकत और क्या है फसाना, क्या वाकई इसकी चर्चा पूरे कोलकाता और बंगाल में है जबकि पूरे भारत में होनी चाहिए, और क्या वाकई इस तरह की घटना घटी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता शहर से वरिष्ठ पत्रकार कामरान जोहा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके बंगाल में जहां 25 से 30 वर्ष तक कम्युनिस्टों का राज रहा, कहा जाता है कि कम्युनिस्ट के राज में धर्म यानी धर्म का जो जुनून है वो कम था, और अचानक हुकूमत बदलती है और नई हुकूमत जब आई, ममता बनर्जी बागडोर संभालती है, तो लोग ये कहने लगे कि सेकुलर पार्टी अब आई है और जो जुनून कम था वो कम ही रहेगा और रोजी रोटी विकास की बात होगी। लेकिन लगातार वहां धर्म की राजनीति होने लगी, और अभी जो दशहरा एक पवित्र त्योहार है जो बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उस त्योहार में जो दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है उसमें एक महिषासुर होते हैं जिसको असुर कहते हैं, और उसको वध करता हुआ दिखाया जाता है। तो तस्वीर आपके बंगाल से आ रही है कि वहां गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं उनकी प्रतिमा रख दी गई है, उन्हीं को असुर बताया जा रहा। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, एकदम सही खबर है। आप तक जो ये खबर पहुंचा है बिल्कुल सही है। ये हमारे पश्चिम बंगाल के रूबी पार्क का जो एरिया है वहां ये घटना घटी है, और ये घटना हिंदू महासभा के लोगों की तरफ से जो प्रतिमा लगाई गई थी उनके इस प्रतिमा में गांधी जी का जो चित्रण दिखाया गया है। तो सर एक्चुअली क्या है कि हम आपको इसके लिए हम छोटा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को समझने के लिए कलकत्ता और पश्चिम बंगाल की इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। हम आपको ये बात इसीलिए कर रहे हैं कि अगर इस बात को हम लोग नहीं समझेंगे तो शायद इस मुद्दे को हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ या क्यों हो रहा है या क्यों होगा। आपको याद होगा कि हम तो उस टाइम में पैदा ही भी नहीं हुए थे, और हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है और इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी रखते हैं तो हमको ये पता चला कि कलकत्ता 1940 में जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था, उसके बाद यहाँ पर ही में जो माइनॉरिटी थी मतलब हिंदू खास करके उनको काफी नुकसान पहुंचा था और काफी उनका कत्लेआम हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। तो इसके रिवर्स में 1947 जब पूरा मुल्क जो आजादी का जश्न मना रहा था, कलकत्ता पूरा का पूरा दंगा में डूबा हुआ था और यहाँ खुलेआम कत्ल हो रहा था उसी के रिवर्स में। तो आपको शायद मालूम होगा कि हैदर मंजिल हमारे यहाँ पर एक घर है जहाँ महात्मा गांधी आकर के यहाँ रुके थे और उन्होंने आमरण अनशन का घोषणा किया था कि अगर ये दंगा नहीं बंदा, नहीं रुका तो हम बिना खाए पिए अपना जान दे देंगे चाहे जो हो जाए। तो ये लगभग 13 दिन के आसपास, हमको जहां तक लगता है कि 13 दिन के आसपास ये दंगा चला, और इस दंगे को रोकने के लिए महात्मा गांधी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो बंगाल में या कलकत्ता में जो खुशी आपको दिखती है यहाँ पर में आपसी भाईचारा है, ये उसी दिन का दिया हुआ तोहफा था महात्मा गांधी जी का, जिसके वजह से यहाँ बंगाल में इस तरह का कोई धार्मिक हिंसा नहीं होती है या नहीं के बराबर होती है। कुछ भी अगर होता भी होगा तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। और आजादी के बाद से 70 के पहले दशक में जब यहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने भी इस बात को बाखूबी निभाया कि महात्मा गांधी ने जो हम लोगों को तोहफा दिया है और हम लोगों से जो वादा किया है उसको हम लोगों ने निभाए। कांग्रेस के बाद जो लोग आए वामपंथी लोगों ने, उन्होंने तो 100% इसका ख्याल रखा है कि यहाँ किसी धर्म की राजनीति नहीं हो और धर्म की बात लेकर के कोई आपस में दंगा नहीं हो और एक दूसरे का कोई कत्ल नहीं किया जाए। ऐसे तो केंद्र सरकार को लोग दोषी देते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो कम्युनल है और उन लोगों में हिंसा फैलाती है। तो मैं कहना चाहूंगा, माफी मांगता हूं कि सिर्फ केंद्र नहीं बल्कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी सोच भी बदलती जा रही है। अभी आप लोगों ने न्यूज चैनल के माध्यम से भी सुना होगा कि ममता बनर्जी ने बीच में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था कि आरएसएस के लोग तो इतने बुरे नहीं होते जितना उनको बुरा किया जाए, और मोदी जी तो इतने बुरे हैं नहीं। तो अब ये क्या हुआ है कि वो लोग
जो पश्चिम बंगाल तो से मुसलमानों आप को ये कहना, खत्म कर देना चाहते थे, तो उनके अंदर ये जो जज्बा आ गया कि हमारी मुख्यमंत्री अगर ये कहती है कि आरएसएस के लोग बुरे नहीं हैं, तो उनका ये फायदा उठाया जाए और आरएसएस जिसको बुरा बनाता है, जिसको बुरा करार देता है, उसकी प्रतिमा में उसी को ही त्रिशूल मारते हुए दिखाया जाए, ताकि यही आदमी है जो खास करके पश्चिम बंगाल को उस वक्त मुसलमान मुक्त होने नहीं दिया। ये मेन मुद्दा लगता है हमारे हिसाब से सर। नहीं नहीं, तो आप तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का वातावरण जो बन रहा है, इसमें जो अभी तस्वीर आई है सामने, हिंदू महासभा का वो नेता जो उस मंडप के का आयोजन करता है, आयोजक है, जी जी, हाँ इंचार्ज है, उसका बयान आ रहा, वो तो बापू को कह रहा है कि वो तो इसी लायक है और मैं तो उसे फादर ऑफ नेशन नहीं मानता। और क्या ये आप बताइए, उस व्यक्ति पर कोई लीगल एक्शन हुआ या नहीं हुआ? लीगल एक्शन तो हुआ है सर, पुलिस आई थी और पुलिस ने शायद उनको प्रशासन की तरफ से दबाव दिया गया, तो जो प्रतिमा है, मूर्ति है गांधी जी का, उसमें थोड़ा चेंजेस कर करके जो एक्चुअल में राक्षस जैसा लगे उस तरह का उसको फिर से दोबारा रीडेकोरेशन किया गया। लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ हमारे हिसाब से। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ऐसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए था, जो शांति भंग करना चाहते, एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, इनके ऊपर तो पूरा का पूरा देशद्रोह का केस चला करके इनके ऊपर उनको कार्रवाई करना चाहिए और कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए, ताकि फिर से दोबारा ऐसा हरकत पश्चिम बंगाल में कम से कम कोई नहीं करे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान इससे पहले आज तक कभी भी हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में तो कभी नहीं हुआ था। ये पहला बार है 1947 के बाद से आज ये पहला बार देखा गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को इस तरह से दर्शाया गया। तो हमारे हिसाब से पूरा का पूरा इसमें देशद्रोह का उनके ऊपर में ये धारा लगा करके उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और ये जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है। केंद्र सरकार से मैं बाद में कहूंगा, जो मौजूदा सरकार है ये सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। आपने अभी बड़ा ऐतिहासिक जिक्र किया नौदा खाली का, जहां 1947 में पार्टीशन के वक्त जो बड़े दंगे हुए तो गांधी जी स्वयं गए थे, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इसका मतलब है कि बंगाल के लोगों के बीच गांधी जी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, विशेषकर बंगाल के अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि उस समय अल्पसंख्यक बड़ी हालत में थे और गांधी जी के अनशन से वो दंगा रुका और आज तक उसका असर है। तो आपको क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को वॉक ओवर दे रही है क्या? वॉक ओवर दे रही है क्या? 100% सर, ये से तो यही लगता है, वॉक ओवर दे चाहे नहीं हो, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर पिछले कई दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले जिस तरह से केंद्र बल का प्रयोग हो रहा है, सीबीआई, ईडी, और जिस तरह से उनके भ्रष्टाचार एक एक करके खुल रहा है, नोटों का भंडार दिख रहा है, घर से नोट निकल रहे हैं, शायद अपने दामन को बचाने के लिए, अपने इस दाग को बचाने के लिए केंद्र को खुश करने का एक तरह सा कोशिश है, ताकि इन बवालों से हम बच सके और ये दिखा सके कि नहीं, हम सच्चे अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। हम आपको याद दिलाएंगे जब मोदी जी पहले बार हम आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे सर जी थोड़ा सा, कि जब बंगाल में मोदी जी अपनी चुनाव प्रचार के लिए इससे पहले जब आए थे, तो वो एक बड़ा अच्छा जुमला का इस्तेमाल किया था इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, कि बंगाल के लोगों के हाथों में तो दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनेगी और दूसरे तरफ हम वहां केंद्र में रहेंगे, तो बंगाल के हाथ में दोनों हाथों में लड्डू है। तो शायद उसका असर अब इस लड्डू का मिठास आहिस्ता देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। वो लड्डू का जो बात नहीं, ठीक है, आपने अच्छी बात कही, लेकिन एक बात है कि क्या ममता बनर्जी के आगे कुआं और पीछे खाई नहीं है? क्योंकि ममता बनर्जी को यानी दीदी को ये पता है कि उनकी सरकार आज अगर है सत्ता में तो वो एक विशेष समुदाय के 100% वोट का नतीजा है
और सांप्रदायिकता उस समुदाय को, जैसे कांग्रेस को बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश से केवल दंगा कराने के कारण लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या इस इतिहास को दीदी नहीं जानती कि अगर माहौल खराब होगा और दंगे का माहौल बनेगा और हिंदू महासभा और बीएचपी और आरएसएस के लोग अगर सक्रिय होंगे, गांधी जी तो एक बहाना है, निशाना तो कुछ और हो सकता है आगे और भी बड़ा। अगर मुकदमा ना हो, गिरफ्तारी ना हो, सख्ती ना हो, तो मामला तो आगे बढ़ेगा। पीएफआई की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए मुकदमा हुआ, बैन जी किया सर। गया। तो जी। अगर इस तरह के संगठनों पर मुकदमा भी ना हो, जबकि पीएफआई ने बापू का अपमान नहीं किया, कभी उसे सरकार को यह लग रहा है कि पीएफआई पोलराइज कर रही है या एक समुदाय को उस्का रही है, भटका रही है, भड़का रही है, गोलबंद कर रही है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ तो साफ राष्ट्रपिता को अपमानित भी किया जा रहा है और कैमरे के सामने आकर कहा भी जा रहा, और कार्रवाई न होने का मतलब कि दीदी साफ शब्दों में ये समझ रही कि हमें संघ के एजेंडे पर चलना। आपको क्या लग रहा है, ये है मामला अंदर से? देखिए, हमने शुरू में ये कहा कि पश्चिम बंगाल में आज जो माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी आप माने चाहे नहीं माने, यहाँ के मुसलमान इसको एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, ये महात्मा गांधी का देन है और उनकी मेहरबानी है। अगर वो अनशन नहीं किए होते तो हमको नहीं लगता कि यहाँ जो मुसलमान आज है और जिस तरह से आराम से वो रह पाता, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था, मैं ये तो था नहीं उस वक्त, लेकिन जो इतिहास के पन्ने हैं और जो हालात सच है, जो हालात है, और हमने अभी भी आज मौजूदा हाल में भी, आप कलकत्ता तो एक बार आ चुके हैं, इंशाल्लाह फिर से आएंगे तो हम उस इलाके में आपको ले जाएंगे। ये हमारा बिलियागट्टा जो एरिया है, राजा बाजार, बिलियागट्टा, बेलगछिया, इन सब एरिया में अगर आप जाएंगे, एक हमारे यहाँ एक कब्रिस्तान है बिलियागट्टा का सबसे, माने कलकत्ता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है बागमारी। उस बागमारी कब्रिस्तान को देख करके आपको अंदाजा लगाया जाए, आपको लग जाएगा कि कभी यहाँ मुसलमान की आबादी कितनी रही होगी। और वहां अभी भी जो मस्जिद है बहुत सारा, वो वीरान हो चुका है, कोई तो खत्म हो गया है। इस दंगे में यहाँ जो मुसलमान थे, वो बहुत सारे मुसलमानों ने तो पलायन कर गए, वो बांग्लादेश के तरफ ट्रांसफर हो गए, तो उनका जो प्रॉपर्टी था, उनका जो भी सामान था, उसके ऊपर में जबरदखल हो गया, कब्जा हो गया। और यहाँ जो जनसंख्या थी वो एकदम ही लो हो गई, माने पॉपुलेशन रेट जो था वो बहुत घट गया। अगर ये महात्मा गांधी उस दिन अनशन नहीं किए होते आपके हैदर मंजिल में, तो शायद आज जो मुसलमान दीदी के पीछे घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शायद इनके जो पूर्वज थे वो पूरा साफ हो गए होते, तो ये लोग पैदा ही नहीं होते। तो इनके जो पूर्वजों को जो वादा किया गया था, उस वादे को इनके पूर्वज जो है, अभी जो नौजवान है, सबसे बड़ा गलती तो है इनके वालिद लोग के, उनके बाप दादा ने, कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, ये इतिहास ये लोग को कभी बचाया नहीं, नौजवानों को कभी घर में बैठ के बात नहीं करते। आखिरी सवाल करूंगा कामरान जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। आप पत्रकार हैं, आप समाज में घूमते हैं, क्या आपको लगता है गोडसे की आंधी में नादा खाली का वो गांधी गुम हो जाएगा क्या? देखिए, अगर इसी तरह से, अभी मेरा अपना पर्सनल व्यू है, अपना पर्सनल सोच है कि अभी इस मामले को लेकर के खास करके यहाँ के माइनॉरिटियों को सब इकट्ठा होना चाहिए, और ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, और राज्य सरकार को प्रेशराइज करना चाहिए कि इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून कदम उठाया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो लगता नहीं है कि आने वाला दिन बहुत आसान होगा, जितने आराम से अभी हम लोग यहाँ है और आगे भी हमारे बाल बच्चे रह पाएंगे, हमको नहीं लगता कि ऐसा होगा, बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर अपडेट आपसे लूंगा। अभी त्योहार विसर्जन हुआ नहीं है। हम लोग देश की सच्चाई अपील करती है पूरे भारत के लोगों से, विशेषकर बंगाल के लोगों से। बंगाल में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जाता है, प्यार प्रेम के साथ, अमन सुकून के साथ ये त्योहार पूरी जो है अपने अंतिम तक पहुंचे, विसर्जन तक जाए, कहीं कोई व्यवधान ना हो, सारे लोग उसमें कॉपरेट करें, हिंदू मुसलमान मिलकर रहें, लेकिन सरकार को इसके प्रति पूरी तरह से सजग रहने की